आफ्टरनून गाइस। तो सुबह दोपहर के बज गए हैं 12। हम लोग नाश्ता वाश्ता करके थोड़ा मार्केट की तरफ निकल आए थे। इंडिया जाने से पहले कुछ शॉपिंग कर लें, मार्केट में क्या न्यू कलेक्शन आया है विंटर का वो देखने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड मॉल की तरफ आ गए। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि सिर्फ दुबई में गर्मी ही पड़ती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुबई में अक्टूबर से लेके मार्च तक काफ़ी अच्छी खासी ठंड रहती है, जैकेट और स्वेटर लाइक रहती है। ये मैक्स है, सामने जियोडानो है, इधर अफोर्डेबल्स है। तो फिर मैं ऊपर की तरफ जा रही थी, वहाँ पर एक है ब्रांड फॉर लेस करके, वहाँ पर अच्छा कलेक्शन आया है। पहले तो हम सोच रहे थे कुछ विंडो शॉपिंग करते हैं, लेकिन बाद में अगर कुछ अच्छा कलेक्शन दिखेगा तो ले भी लेंगे, ऐसा कुछ प्लान था। देखते हैं क्या होता है। ऊपर की तरफ आकर देखा, ये सामने की तरफ जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे ये KFC है। सामने एकदम जस्ट सामने ये दिख रहा है जो यहाँ पर पहले सबवे था, पता नहीं क्यों बंद कर दिया है। बड़े टेस्टी सबवे मिलता था यहाँ पे। यहाँ से फिर हम चल दिए देखने के लिए कि क्या विंटर कलेक्शन आया हुआ है ये ब्रांड फॉर लेस में। बिल्कुल जस्ट सामने आपको दिख रहा है, ये PVR करके सिनेमा है, VOX सिनेमा है यहाँ पर। और जहाँ मैं जा रही हूँ ये ब्रांड फॉर लेस है। यहाँ पे हर टाइप के विंटर कलेक्शन आए हुए थे, जैकेट, स्वेटशर्ट, शर्ट। तो मैं कुछ पहले तो स्कर्ट शॉर्ट्स कुछ देख रही थी, फिर बाद में मैंने सोचा कि कुछ स्वेटर वगैरह देख लूँ या जैकेट्स वगैरह देख लूँ। कुछ न्यू कलेक्शन दिख रहा था एकदम। फिर मैंने सोचा जैकेट इसका क्या करूँगी मैं, शॉर्ट्स वगैरह का क्या करूँगी, अभी तो विंटर्स आ गई हैं। फिर मैंने ये देखा बस, फिर ज़्यादा मुझे पसंद भी नहीं आया, इतना कुछ खास नहीं लग रहा था। और फिर नेक्स्ट गर्मी में ही मैं ये पहन पाऊँगी, अभी तो विंटर्स है तो पहन नहीं पाऊँगी, इसीलिए मैंने बस देखा, लिया भी यहाँ से कुछ भी नहीं। फिर मैं आगे की तरफ चली गई जहाँ पर क्या कहते हैं स्वेटर वगैरह का कलेक्शन था। तो मुझे वहाँ पर एक स्वेटर पसंद आया था, ये ग्रीन वाला। पहले मैंने जैकेट्स देखा, क्योंकि इससे पहले जब मैं आई थी तो मैंने जैकेट्स देखी थी एडिडास की, बहुत सुंदर सुंदर जैकेट्स थी। इस बार मैं गई तो मेरे को जैकेट्स तो मिली नहीं, ये स्वेटर मुझे दिखा जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने ट्राई भी करके देखा तो मुझे काफ़ी बेटर लगा, काफ़ी अच्छा लगा अपने ऊपर। कलर भी एकदम डिफरेंट सा था जो मैंने कभी देखा नहीं था। तो फिर मैंने ये देखा, आगे गई, शूज़ देखने के लिए गई थी। जैकेट तो मुझे कुछ पसंद नहीं आई थी, ये इतनी फ्लफ़ी वाली जैकेट मुझे पसंद नहीं, मुझे एकदम जो थिन वाली जैकेट आती है वो पसंद है। तो फिर मैं थोड़ी आगे की तरफ गई शूज़ वगैरह देखने के लिए, वो भी कलेक्शन कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बहुत बड़े बड़े साइज़ थे। तो ये फ़र वाली जैकेट मुझे पसंद है। वहाँ से हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के बाद फिर हम आ गए ये चॉकलेट की सुपरमार्केट्स में। दुबई में इस टाइप की सुपरमार्केट्स रहती हैं, चॉकलेट्स की, ड्राई फ्रूट्स की, केसर की, हर टाइप के मसालों की, जो खड़े मसाले होते हैं वो, हनी, यहाँ सारी चीज़ें प्योर मिलती हैं, जेली। तो ये ड्राई फ्रूट्स मैंने देखे थे, इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वैसे वाले रहते हैं, छिलके वाले ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, कुछ अलग रहते हैं, और सब अलग अलग कंट्रीज़ के ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। इंडिया के भी हैं, सब कंट्रीज़ के अलग अलग रहते हैं। मेरे को जो सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद है कैश्यू और ये बादाम जहाँ के पसंद है वो है ऑस्ट्रेलिया के। इंडिया के भी हैं, पर इंडिया के यहाँ दुबई से लेने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता, क्योंकि वो तो हम इंडिया से ही ले लेंगे, इंडिया ही जा रहे हैं। तो मैं भैया से ऐसे रेट ले रही थी कि कौन सा क्या है, और खा के भी ये लोग दिखाते हैं, बट मैं नहीं खाती, मेरे को ऑस्ट्रेलिया वाले सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने अपने घर के लिए, अपने इन-लॉज़ के लिए वही लिए। उसके बाद भैया वो चेक करा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वाले उन्होंने नीचे रखे थे। कोई पूछता है जिसको नॉलेज होती है कि हमें ये वाले चाहिए तो उन्हीं को दिखाते हैं, ऊपर वो थोड़े सस्ते सस्ते वाले ही रखते हैं, क्योंकि सबको नहीं पता होता ना, जो विज़िट वीज़ा वाले आते हैं या जो टूरिस्ट आते हैं उनको नहीं पता होता कौन सा वाला अच्छा है, उनको तो बस दिखता है और वो उसी हिसाब से ले लेते हैं। फिर मैंने ये पैक कराए, बादाम पैक कराए, काजू पैक कराए, जो हमें लेना था वो हमने पैक कराए। ये काजू के कलरफुल भी रहते हैं, मतलब मसाले वाले काजू रहते हैं। ये डेट्स हैं, सऊदी के डेट्स रहते हैं, ईरान के डेट्स रहते हैं, इराक के डेट्स रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के रहते हैं। बीच में कुछ हलवा करके है, पता नहीं किस चीज़ का बनते हैं। ये अलग अलग टाइप की चॉकलेट हैं। ये इनका पता है क्या रहता है, रैपर अलग अलग रहता है लेकिन अंदर इसमें मटेरियल सेम ही रहता है। ये अंदर डेट्स वाली, किशमिश वाली हैं, ये सूखे हुए फ्रूट्स जो होते हैं वो हैं, ये ड्राई मसाले हैं जिसमें कि क्या कहते हैं हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च,
सारे सूखे हुए मसाले, ये ग्रीन वाली कॉफ़ी है, ये जीरा है, जिसको जैसा सामान लेना है उसके हिसाब से है। ये कुनाफा है, यहाँ का अरेबिक स्वीट्स है। ये सबसे सस्ती वाली चॉकलेट है। इनके रैपर्स एक अलग अलग है बट इसके अंदर का माल सेम है। तो जो भी विजिट वीज़ा पे आते हैं वो लोग ले लेते हैं जल्दी से, उनको पता नहीं होता। प्रिंगल्स हैं यहाँ पे, फरेरो रोशर है और बेल्जियम चॉकलेट्स हैं। चॉकलेट्स की तो वैरायटी अनगिनत है यहाँ पे। चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स की वैरायटी तो अनगिनत मिल जाएगी आपको। बस आपको बताना है कि हमें इस कंट्री का चाहिए तो उस कंट्री के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अखरोट की मिगी, मतलब अखरोट साबुत भी मिलते हैं, अलग भी मिलते हैं। और ये पिस्ता हैं, मिक्स ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं, नमक वाले मिक्स ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं, और जो तिल होते हैं ना, तिल वाले मिक्स ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं। तो डिफरेंट वैराइटीज़ के जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काजू पैक कराए, बादाम पैक कराए, पिस्ता पैक कराए, किशमिश पैक कराई। जो जिस कंट्री का सबसे अच्छा, भैया से पूछ के वो मैंने पैक करा लिए थे। उसके बाद हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो भैया बड़े खुश हो रहे थे, पता नहीं क्यों इतना खुश हो रहे थे। बार बार भैया हमें जानते भी हैं, मेरे हस्बैंड जब पहले यहीं से ले जाते थे, जब भी जाते हैं हम लोग इंडिया तो यहीं से ले जाते हैं, तो एक जान पहचान हो गई है। तो भैया बड़े खुशी से, मैडम ये खा लो, मैडम ये ले लो, मैडम ये ले लो, और बांधू मैडम ये कर लो, ऐसे करके बड़ी सही से बातचीत कर रहे थे। आप मतलब भैया अपना सामान पैक कर रहे थे, मैं अपना देख रही थी कि और क्या लेना है और सोच रही थी। पीछे भी ये भैया लोग पैकिंग कर रहे हैं, सब अपना सामान पैक करवा रहे हैं। और वहाँ से मैं रेट ले रही थी भैया से कि कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है। फिर मैं इधर इलायची पर आ गई। इलायची इंडिया वाली थी, वो मुझे सब, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट इंडिया वाली मुझे सबसे ख़राब लगी। उसमें अगर मेरे को लेनी होगी तो मैं इंडिया से ही ले लूँगी, उसमें फ्रेगरेंस भी नहीं आ रही थी। तो ये इराक की थी, इसमें एक कैलिफोर्निया की थी, एक ईरान की थी और एक इसकी थी वियतनाम की। तो मैंने कैलिफोर्निया वाली, अमेरिका वाली ली क्योंकि उसका फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छा था और इलायची का दाना भी बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी थी, एकदम ग्रीन दिख रही है। जो भैया के हाथ दिख रहे हैं ना उसमें, तो मैंने सब सूंघ के देखी, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी अमेरिका वाली ली। तो फिर मैंने वही वाली अमेरिका वाली इलायची ले ली घर के लिए। अगर आप भी दुबई आ रहे हैं, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट्स लेने हैं तो इस शॉप पर आइए। बड़ी ही रीज़नेबल प्राइस हैं इस शॉप के और सारी चीज़ें आपको फ्रेश मिलेगी। और भैया बड़े कोऑपरेटिव हैं, अगर आप अच्छा खासा सामान लेते हैं तो भैया अच्छे से डिस्काउंट भी दे देते हैं। फिर मैं यहाँ चॉकलेट्स पे आ गई। बेल्जियम की चॉकलेट्स न्यू आई थी, हर टाइप की चॉकलेट्स हर मंथ अलग अलग आती है, वीक में भी आती है समटाइम्स। तो पहले जब मैं गई थी इंडिया तो मैं डिफरेंट टाइप की चॉकलेट लगी थी, इस बार बेल्जियम चॉकलेट्स आई हैं। ये स्क्वायर शेप में रखी है। मेरी बहनों को जो चॉकलेट्स पसंद है वो क्रिस्पी वाली पसंद है, जस्ट लाइक किट कैट। उनको ऐसी क्रीमी चॉकलेट नहीं पसंद, जो मुंह में घुल जाती है वैसी वाली चॉकलेट नहीं पसंद। तो मैं भैया से वही डिस्कस कर रही थी कि भैया मेरे को ना वैसी क्रिस्पी वाली चॉकलेट चाहिए, जस्ट लाइक किट कैट। तो भैया समझ तो गए थे बट एकदम से बता नहीं पा रहे थे कि कौन सी है। तो भैया कभी मुझे मूंगफली की चॉकलेट दिखा रहे थे, कभी मुझे डेट्स की चॉकलेट दिखा रहे थे, कभी कैरेमल की दिखा रहे थे। मैं कैरेमल की तो बिल्कुल मत दीजिए, ये जो मुझे दी है इन्होंने, ये पीनट वाली चॉकलेट दी है। तो मैंने कहा पीनट वाली चॉकलेट तो मेरे घर में कोई भी नहीं खाता। फिर ये ब्राउन कलर के जो स्क्वायर शेप में दिख रहे हैं, ये बेल्जियम चॉकलेट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी ये चॉकलेट्स। मैंने एक दो पीस खाए थे। चॉकलेट्स लेने से पहले भैया चेक कराते हैं, सबको नहीं चेक कराते हैं। मैंने एक दो चॉकलेट चेक की, फिर उसके बाद हमने अपना पूरा चॉकलेट्स ड्राई फ्रूट सब पैक कराया। उसके बाद हम घर के लिए निकल गए। ओके बाय गाइस।